अब हम लोग को देखने हैं 3.2 के एक्सरसाइज। आज देखो एक्सरसाइज बहुत आसान, बहुत ही इजी है, केवल 2 क्वेश्चन बना रहे हैं। 2 क्वेश्चन के बाद आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, ये पक्का कर रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन बोलिएगा तो जरा, एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। हाँ वो छोड़िए ना, बोलिए cos x बराबर, बाकी हम सब बोल देंगे माइनस -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में। देखिए ऊपर में एक निर्देश दिया गया है, निर्देश में क्या कह रहा है कि निर्देश में यह कहा गया है कि निम्न त्रिकोणमितीय फलनों को अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों में व्यक्त करें। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग को 10 क्लास में था। 10 क्लास में क्या था कि मान लीजिए कि एक cos x का मान दे दिया, तो बाकी 5 को बचे कौन, साइन, tan, cot, sec, cos x। तो ये 5 को हमें निकालना था। तो ये 5 लंब आधार कोण से निकलते थे। लंब आधार कोण था साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, cos थीटा बराबर आधार बटा में कोण। ऐसे इस पर फॉर्मूला बैठा देते थे, 5 निकल जाता था। तो ये देखो वही कहानी है 10 क्लास वाला ही, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अंतर है। यहाँ पर आपको क्या है कि चतुर्थांश पर भी ध्यान देना है। देखिए जो 10 क्लास में पढ़े थे, प्लस माइनस की कोई खोज खबर नहीं थी वहाँ पर, यानी ऐसा समझिए प्लस माइनस था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग 11 में आए तो वहाँ पर प्लस माइनस देखिए कि पहला चतुर्थांश में सारे प्लस में होते हैं, दूसरा चतुर्थांश में जो होता है कौन कौन प्लस में होता है, साइन और कॉस एक, बाकी सब माइनस में। इस प्रकार के हम लोग सीखे हैं। तो यहाँ पर भी हमें चतुर्थांश पर ध्यान देना है कि चतुर्थांश का निकालना है हमें, तीसरा चतुर्थांश को। देखिए आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, अगर आपका त्रिकोणमितीय फलन का मान माइनस में है तो उसे प्लस बना लीजिएगा या प्लस मान लीजिएगा। और अगर त्रिकोणमितीय फलन का मान प्लस में है तो ठीक है, प्लस में है तो ठीक है, लेकिन अगर माइनस में तो उसको मान लीजिएगा, माना कि cos x बराबर 1/, प्लस मान लेना है आपको। माइनस कहाँ चला गया, तो इसकी कहानी ना देखो, माइनस चतुर्थांश को जब ध्यान देंगे ना तो वो माइनस अपने आप आ जाएगा। हम लंब आधार कोण को देखिए, यहाँ आधार हो गया, ये कोण हो गया, लंब लाने के लिए हम माइनस को हटाए हैं फिलहाल कुछ देर के लिए। और नहीं तो अगर ज़्यादा दिमाग लगाने हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि cos x बराबर कितना, -1/2, और दोनों तरफ मापांक लेने पर, दोनों तरफ मापांक लेने पर, देखिए मापांक लीजिएगा तो mod ऑफ cos x, इधर भी हो जाएगा mod ऑफ -1/2। तो यहाँ से mod से जब cos x बाहर निकलेगा तो cos x ही रहेगा, अब बराबर mod से -1/2 हटेगा तो -1/2। बात सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल हो गया, वो आप डायरेक्ट मान लिए थे। हमें किसी तरह प्लस करना है, अगर प्लस है तो ठीक है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन प्लस में है, अगला प्लस में वो डायरेक्ट बन जाएगा, वो दिक्कत ना करेगा हमें। जो माइनस में है उसके लिए ये कहानी करनी पड़ेगी हमें। बस समझ में आ रही है? या आप डायरेक्ट मान लीजिए, माना कि cos x बराबर 1/2। जब मान लेंगे या जब ये हमारे प्रोसेस कर लेंगे तो वहां के बाद ये ऊपर वाला आप जानते हैं कि cos थीटा में ये ऊपर वाला आधार होता है और नीचे वाला कौन होता है, cot। अच्छा ये बताइए किसकी जरूरत है हमें, लंब की। तो हम यहाँ पर निकालेंगे लंब। लंब बराबर क्या होता है, चूंकि लंब बराबर होता है अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, नहीं होता है। लंब बराबर अंडर कोण स्क्वायर, अंडर लिख दिए हैं, अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कोण की वैल्यू कितनी दी है, कोण की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस आधार की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यानी अंडर√3 आ जाएगा, अंडर√3 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 में से घटेगा कितना आया, 3। तो ये √3 क्या है, लंब है। हमारे पास लंब आ गया, हमारे पास आधार है, हमारे पास कोण है। क्या पांचों त्रिकोणमितीय फलन नहीं लिख सकते हैं?
अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा, यहाँ पर आप इसे नोट कीजिए ना थोड़ा सा। अच्छा देख बाबू, इसको आगे बढ़ाएंगे, लंब हमारे पास आ गया, आधार हमारे पास आ गया, कोण हमारे पास आ गया। तो अब देखना, ये ध्यान देना कि जो एक से किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि चूंकि x किस चतुर्थांश में है, cos तो दिया है, हमें sin x निकालने हैं, हमें tan x निकालने हैं, हमें cot x और क्या हो sin cos tan cot sec x एंड cosec x। वीडियो में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब बताइए तीसरा चतुर्थांश में पांचों त्रिकोणमितीय फलन में कौन प्लस में होता है? tan और cot प्लस में होता है। अब बाकी सारे क्या होते हैं? बाकी सारे माइनस। देखिए चतुर्थांश का आपका यही काम है और अब कहीं काम नहीं है कि कौन सा वैल्यू माइनस होगा और कौन सा वैल्यू प्लस होगा। जब लंब आधार कोण निकल जाएगा तो लास्ट में देख लेना है कौन प्लस होगा और कौन माइनस। बात समझ में आई? अब आप लंब आधार पर बैठा दिए, साइन थीटा वाला लंब बटा क्या होता है? कोण ना। लंब बटा क्या होता है? कोण। परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर लंब कितना आया है? लंब कितना आया है? √3। कोण कितना था? कोण कितना आया? 2। हल्ला मत कीजिए बाबू, वीडियो भी शूट रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। जो नहीं आ रहा है वो बोलिए, पूछिए, है ना? तो यहाँ tan x प्लस, तो ये लंब बटा कितना है? आधार। तो लंब का परपेंडिकुलर आधार का बेस यानी p कितना आया है बताइए? √3। अब बेस कितना है? 1 प्लस में √3 लिख देते हैं। यहाँ बताइए कॉट में क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटा में लंब, आधार 1 बटा में √3 जैसे जे आंसर। यहाँ पर सेक में बताइए कोण बटा आधार, तो कोण कितना है? 2 है। अब बटा में रूट 2 बटा में कितना? सॉरी 1 बटा ना हो, 1 बटा √3। सेक होता है हाइपोटेनस बटा में बेस, दैट मीन्स माइनस में होता है हाइपोटेनस बटा में बेस। और माइनस हाइपोटेनस यानी कोण कितना है? तो कोण है 2 अब बटा में 1 यानी -2। कौशिक के लिए कौशिक होता है हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर यानी माइनस हाइपोटेनस कितना है? तो 2 अपॉन √3। आप नोट कीजिए, हल्ला करके दिमाग मेरा भी इन्हें होने पर दे रहा है। हम जब इस आधार पर आप लोगों के 5 है बना लीजिएगा। एक कोण वाला हम लोग देखते हैं, कोण वाला क्या है, कोण वाला क्या कहानी है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर बताइए कोण का कोई बाबू 765 डिग्री वाला बताइए कोई नंबर है? 6 नंबर। देखिए साइन 765 डिग्री बना लोगे? बन जाएगा ना? माइनस वाला देख लेते हैं। अच्छा चलिए देखिए रिवीजन हो जाए। ये देखिए 765 डिग्री जो होता है ना, इसको तोड़ा जाता है 2 पार्ट में। और तोड़ने के लिए जानते हो कौन सा कोण का इस्तेमाल किया जाता है? जो अक्ष पर कोण रहेगा उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, आप भी ध्यान दो बाबू। विवेक नाम है ना? रवि। देखो रवि बाबू, देखो यहाँ 90 डिग्री होता है ना, तो इन देखा जाता है कि 765 बा कितना डिग्री के आसपास बा। तो 90 डिग्री देखते हैं। 90 डिग्री तो आस नहीं है, तो बहुत दूर है। 9 98 27 9 36 9 55 9 6 54 9 7 63 9 8 72 यानी 720 के नजदीक है। 765 किसके नजदीक है? तो हम इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे साइन 720 प्लस 45, तब ना 65 है। 720 प्लस 45 करेंगे तो क्या आएगा? 700 आएगा ना? 720 प्लस 45 करेंगे तो आएगा हमारा 765। इतना तोड़ने के बाद अब चतुर्थांश, देखो 2 ही बात पर ध्यान दिया जाता है, एक चतुर्थांश पर एक अक्ष पर। तोड़ने के बाद कितनी बात पर ध्यान दी जाती है? 2 बातें, एक चतुर्थांश, एक सबसे पहले चतुर्थांश। तो अब बताइए 720 प्लस 45, तो 720 प्लस है तो 720 से आगे बढ़ेगा, पहला चतुर्थांश हो जाएगा।
720 से आगे बढ़ेगा किस चतुर्थांश में हो जाएगा? पहला चतुर्थांश में हो जाएगा। जब ये पहला चतुर्थांश में हो जाएगा तो आप बताइए चतुर्थांश पर ध्यान जानते हैं क्यों दिया जाता है? चतुर्थांश पर ध्यान इसलिए दिया जाता है कि साइन का मान जो होगा वो प्लस में होगा कि ई बताता है। तो अब बताइए यहाँ पहला चतुर्थांश में साइन क्या होता है? प्लस ग्रुप, क्योंकि पहला में सबे प्लस होता है। कोई दिक्कत है? चतुर्थांश पर ध्यान दे लिया, चतुर्थांश में पता कर लिया कि प्लस होगा कि माइनस। दूसरी बात तो ध्यान दी जाती है अक्ष पर। तो ये बताइए 720 डिग्री किस अक्ष पर है? एक अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है। तो साइन का क्या हो जाएगा? अब बगल वाला कितना है? साइन 45 डिग्री के मान 1/, ये हो जाएगा साइन 765 डिग्री के मान। बात समझ में आई? आप तोड़ करके आप कितना भी डिग्री के मान ज्ञात कर सकते हैं, कितना भी डिग्री का मान। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके पास या आपके माइंड में होगा तो आप जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद माइनस पर ध्यान दे लेते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर बोलिए तो जरा बाबू। माइनस वाला के लिए देखिए एक हम लोग कुछ नियम जान लेते हैं। ये नियम आप लोग को बताए हैं हम। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, ये जानते हैं कब फॉर्मूला लगेगा? जब अंदर में कोण का मान माइनस में हो तब। जब अंदर में कोण का मान क्या हो? माइनस में हो तब फॉर्मूला लगेगा। ये जितने भी फॉर्मूला लगेंगे कब लगेंगे? जब कोण का मान माइनस में होगा तब। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये जो माइनस थीटा होता है जानते हैं किस चतुर्थांश में होता है? चौथा चतुर्थांश में होता है। माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? चौथा चतुर्थांश में। तो साइन माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश में साइन क्या होता है? तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश कॉस क्या होता है? प्लस। चौथा में कॉस क्या होता है? तो प्लस कॉस थीटा। यहाँ माइनस टेन थीटा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। समझ में आ रहा है रवि? देखिए ये चौथा चतुर्थांश में था और चौथा चतुर्थांश में दो चीज प्लस में होता है, एक कॉस और एक सेक, बाकी सब माइनस में होता है। उसके आधार पर फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जब ये जो फॉर्मूला याद हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। बताइए तो 1100 क्या है? 1410 है। 1400 माइनस 1410 डिग्री। पहला साइन की में क्या में? कॉसेक माइनस 1410 डिग्री बराबर व्हाट? बाबू समझिए, अब 1410 डिग्री तोड़ना है। तो तोड़ने से पहले देखिए सबसे पहले अंदर के माइनस को हटाइए। तो अंदर का माइनस हटेगा ये फॉर्मूला लगा करके। तो बताइए कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ लिखेंगे चूंकि कॉसेक, एक बात समझो, नहीं याद है उसको भूल जाओ, केवल इतना ध्यान दो। आप इतना ध्यान दो कि माइनस 1410 डिग्री है ना, जो अंदर में माइनस है ना, तो चौथा चतुर्थांश केवल याद कर लो कि चौथा चतुर्थांश पर हो या चौथा चतुर्थांश पर डिपेंड है। तो अब बताओ चौथा चतुर्थांश में कॉसेक क्या होता है? माइनस होता है। लिख दो माइनस कॉसेक। मत याद करो, कौन चतुर्थांश याद करो कि चौथा चतुर्थांश में अगर अंदर माइनस है तो अंदर माइनस है तो चौथा चतुर्थांश में कॉसेक क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस कॉसेक 1410 डिग्री हो जाएगा। अगर ये में कॉसेक ना होकर कॉस होता तो क्या? कॉस चौथा में क्या होता है? प्लस। तो प्लस कॉस हो जाता है 1410 डिग्री। तो चौथा चतुर्थांश ध्यान दो। यहाँ समझ में आ रहा है? अब यहाँ जब समझ में आएगा, अब हमें एक काम करना है 1410 डिग्री को तोड़ना। अब 1410 डिग्री टूटेगा कब बताइए? किसके नजदीक है 1410 डिग्री? 1350 के नजदीक है। तो माइनस कॉसेक 1350 प्लस 60। कोई दिक्कत है?
तो अब कहोगे कि सर आपको तो पता है कि वो मिटा दे ही वाला माइनस कोसेक थीटा, आप नोट कर लोगे इसको? नोट किए हो आप लोग? नोट कर लिए हो? रवि नोट करो जल्दी से नोट करो। तो नॉर्मल सा दो कंसेप्ट है आपका, अंदर माइनस है तो वो माइनस वाला थीटा पर फॉर्मूला लगाकर माइनस बाहर कर दो या प्लस हो जाएगा, जो भी होगा चतुर्थांश पर डिपेंड है। चलो देखो यहां पर हमें समझना है, देखिए जब 1410 डिग्री को आप तोड़ोगे 1350 प्लस 60, तो 1350 जो है वो अक्ष पर है। वो अक्ष पर किस अक्ष पर है ये तुमको पता करना है। अच्छा कैसे पता चला कि 1350 पर ही टूटेगा? अरे पहाड़ा तो हमने के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके नहीं, 9 हमें 900 तक, या ना ढेर पढ़ लीजिए 1199 990, तो अगर पढ़ तो उसे गुणा कर देवे 12 ठोल से 1080 13 कितना होता है, जो भी ऐसे भी आप कर सकते हो। 13 9 27 9 27 9 2 11 1170, अभी भी कम है। 14 में पढ़ लो, 15 में लो पढ़ लो, तो 9 5 45 9 4 13 1350, ये कहीं ना कुछ हद तक है। नहीं तो लड़का 16 तक भी पढ़ लो, मान लो अभी लग रहा है कि नहीं अभी ढेर कम है तो नहीं, देख लेते हैं 16, तो 16 भी देख लो, वो भी हो जाएगा, ऐसी बात ना है। 16 भी देख लो, 96 9 6 के 54 के 4 हासिल 5 9 5 14 1440, इसके भी नजदीक है, वो तो और भी बेटर है। 1440 से कर दो, 1440 से माइनस 30, अब हाँ माइनस 30 क्योंकि बेसिन है, 1440 माइनस 30। अब लड़का बोला कि 1350 पर नहीं बनेगा, उस पर भी बन जाएगा, मानवा वही आएगा, है ना। तो अब देखो, अब अगला काम अगर तुम इसको तोड़ लिया, ये तोड़ना ही सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम यही है तोड़ना। देखो अगर ये छोटी क्वांटिटी होती है, जैसे मान लो 300 630 650 ऐसे करके रहता है, तो आप तुरंत ही निकाल लोगे, लेकिन थोड़ा सा जो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मुश्किल में पड़ जाते हैं हम। तो अगर ये तोड़ लिया तो आसान है। चतुर्थांश अब ढूंढ लो कि 1440 कितना था, तो 16 बार में आया था ना, 16 बार में गुणा करने आता था, तो 9 ही होता ना, है ना। तो 1 से लेकर स्टार्ट करता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16, यानी 1440 यहाँ है। 1440 एक सच पर है ना, 1440 माइनस है, तो यानी कि चौथा चतुर्थांश। देखिए प्लस रहता तो 1440 ले बढ़ जाता, लेकिन यहाँ घटाव हो गया, 1440 ले घसक जाएगा। घटाव है तो घसकेगा, प्लस रहे तो बढ़ेगा। तो जब घसक जाएगा तो किस चतुर्थांश में चला आएगा? चौथा में, क्योंकि देखो 1440 ले माइनस है, तो प्लस रहता तो आगे, माइनस रहता है तो पीछे। तो चौथा चतुर्थांश में बताइए, हई माइनस वाला लिख रहे हैं, चौथा चतुर्थांश में कौशिक क्या होता है? चौथा में कौशिक माइनस होता है। वाई स्पर की एक्स स्पर बदलेगा, कौशिक का कौशिक ही रहेगा। लास्ट वाला कितना? 30 डिग्री माइनस माइनस कौशिक 30 डिग्री का मान बता दीजिए हमें। 2 37 डिग्री एकदम ऑफकोर्स 2 + 2 आंसर हो गया। 1350 पर बनाइएगा ना, 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। समझ में आया सौरभ? चलिए समझ में आएगा तो देखिए एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बाद क्लास को देखा जाएगा, क्लोज हम करेंगे। आप बनाओ, आपको बनाने हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन बताइए। कौन नंबर क्वेश्चन है ये? हाई कौन नंबर था? 7। हाई कौन नंबर? 10। क्या है? कॉट माइनस 15 पाई बटा में 4। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ न करने हैं, इसको बनाने के लिए पाई के जगह 180 रख देने हैं। पाई की जगह क्या रख देने हैं? देखो यहाँ अभी, उसके बाद बनाना कॉट माइनस 15 गुना 180 बटा में कितना? 4 और 4 के 16 45 ना हो, 5 का 20, ठीक है। 45 माइनस कॉट
-45 में 15 से गुणा करो, 15 पचे कितना होता है, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 और 15 चौके 60 है और 7 67। अब इसको बनाओ आगे, पाई के जगह 180 रख दिया गया और कटाए छटाए गुणा किए 675 आया, तब 675 माइनस 675 ऐसे ही बना दो जैसे ही बना है। माइनस है, कॉट चौथा में माइनस में होता है तो माइनस चला है बहरी, और 775 730 के नज़दीक है, 730 प्लस 45। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ फास्ट। और यह क्लास में यहीं पर हम क्लोज करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।